कन्हैया का स्वभाव कैसा है, कन्हैया की लीला कैसी है। जब आप कहीं भी जाएं और सुनना केवल कृष्ण के बारे में चाहें, समझ लेना कि कृष्ण से प्यार है, इसलिए उनके बारे में सुनना चाहते हैं आप उनके बारे में सुनना ना चाहें तो इससे यह सिद्ध होता है कि आप प्रेम कम करते हैं। कम सुनते हैं तो कम, ज्यादा सुनते हैं तो ज्यादा, नहीं सुनते तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि प्रेम इसे कहते हैं, आप जिससे प्रेम करते हैं आप उसको सर्च करते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए आपकी जिज्ञासा अधिक होती है। आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आप देश का इतिहास जान लेते हैं। आपको फौजी बनना है, जो जवान में फौजी भाई बनना चाहता, हमारे देश का लड़का जो इंडियन आर्मी बनना चाहता है, आर्मी में जाना चाहता है, वो आर्मी के रूल्स सर्च करता है कि क्या क्या शर्तें हैं, कैसे जाएंगे, क्या क्या लगेगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या जरूरत है वहां की, क्योंकि उसे उस फील्ड में जाना है, उसको उसमें प्रेम है, जाना है, उस काम से उसको श्रद्धा है, भाव है, वो सर्च करेगा। अपना फील्ड हर व्यक्ति सर्च करता। बस मीराबाई जहां जाती थी ना, साधु संतों के चरणों में बैठकर एक ही बात कहा करती थी, महाराज बताओ हमारे श्याम सुंदर कैसे दिखते हैं। फिर साधु जी बताते, अरे गोविंद की क्या कहें, वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम। उनकी आंखें तो ऐसी हैं कि जो देख लेना वो घायल हो जाए। उनके बाल बड़े सुंदर हैं, उनकी मुस्कान ऐसी है कि गोपियों की तरफ देखकर जब मुस्कुरा देते हैं तो सारी गोपियां अपना गुस्सा भूल जाती हैं और उनकी मुस्कान को देखकर मानो पागल हो जाती है। इतनी प्यारी मुस्कान है श्याम सुंदर की। मीरा जहां जाती है गोविंद के बारे में पूछती है। जब मीराबाई बुढ़ापे में द्वारिकाधीश गई और जब यहां उनके ससुर की मृत्यु हुई राणा की, तो राणा के मर जाने पर उनकी जगह पर कोई दूसरा राजा आकर के बैठा। तो वो राजा बड़ा धर्मात्मा था, उसे पता लगा कि यहाँ कोई मीरा नाम की महिला थी, उसे इस राजा ने बड़ा सताया था, इसलिए वो यहाँ से द्वारिका चली गई है। तो उन राजा ने अपने कुछ ब्राह्मणों को, कुछ मंत्रियों को भेजा, जाओ द्वारिका जाना और मीरा से कहना कि राणा मर गया है, अब यहाँ अच्छा राजा आ गया है, तुम्हारे साथ कोई अत्याचार नहीं करेगा, तुम्हारी जैसी भक्ति करने वाली महिलाओं का सम्मान करेगा, आप वापस आ जाओ अपनी नगरी। जब यहाँ से ब्राह्मण, यहाँ से आचार्य चरण गए और मीराबाई जब द्वारिका पहुंचे वो, और द्वारिका में जाकर जब मीरा का दर्शन किया तो मीरा द्वारिकाधीश के सामने बैठी रो रही थी। हे गोविंद, अब तो बुढ़ापा आ गया, अब तो आंखों में कम दिखाई पड़ने लगा है, अब तो हाथ पांव भी नहीं चलते। हे द्वारिकाधीश, क्या अपना दर्शन नहीं दोगे? हे द्वारिकाधीश, क्या अपने चरणों में हमें स्थान नहीं दोगे? मीराबाई रो रही थी कि तभी वो मंत्री और आचार्य गण पहुंच गए, प्रणाम किया। प्रणाम मीरा, मीरा जी प्रणाम। भैया कौन हो आप? हम आपके नगर से आए हैं, मेड़ता से। चलो, वो राजा बदल गए हैं, अब अच्छे राजा आ गए हैं, आपकी खूब सेवा करेंगे, आपके लिए कुटिया बना कर देंगे, महल बना कर देंगे, जो आप चाहेंगी वहां रहकर भजन कीजिएगा। चलिए आप, हम आपको लेने आए हैं। मीराबाई द्वारिकाधीश की ओर देखकर बोली, हे द्वारिकाधीश, क्या इस उम्र में मुझे महलों की जरूरत है? सारी जिंदगी आपकी चाहत रखने वाली मीरा क्या बुढ़ापे में महलों का शौक रखेगी? हे द्वारिकाधीश, अपने चरणों में स्थान क्यों नहीं देते? कहीं मत जाना, कहीं नहीं जाना है हमें भैया, हमें तो इन्हीं के चरणों में रहना है। और मीराबाई द्वारिकाधीश से रो रो कर कहने लगी, हे द्वारिकाधीश, आपका दर्शन एक पल के लिए भी अब ना छूटे, यही वरदान दो। आपका नाम एक पल के लिए मेरी जिह्वा से ना जाए, ये वरदान दो। आपको मैं एक पल के लिए ना भूलूं, हे द्वारिकाधीश, ये वरदान दो। बस वो मीरा डर गई इस बात से, कहीं ये लोग मुझे जबरदस्ती ना ले जाएं। डर कर द्वारिकाधीश की ओर बढ़ी और भगवान के चरणों में जाकर बोली, हे प्रभु, मुझे अपने से दूर ना करो, कौन सा अपराध किया है
कि आपने फिर मुझे अपने से दूर करना चाहा। इतना प्रेम जागा, इतना भाव जागा मीरा का कि मीरा सबके देखते देखते मीरा की प्राणवायु निकली और पूरी की पूरी मीरा, द्वारिकाधीश का मुंह खुला। जब मीरा प्रेम में विह्वल हो गई, भाव विभोर हो गई, तो द्वारिकाधीश का मुख खुलता है और मीराबाई पूरी की पूरी द्वारिकाधीश के मुख में समा जाती हैं। सबके देखते देखते पूरी की पूरी मीरा द्वारिकाधीश के मुख में समा गई। सब देखते रहे। वो प्रेम, इतना प्रेम था कि भगवान के अतिरिक्त कुछ चाह थी ही नहीं। एक आदमी ऐसा होता है जिसके अंदर चाह तो है लेकिन मिलता नहीं है, तो वो कह देता है नहीं नहीं मत नहीं चाहिए हमें, क्योंकि मिल ही नहीं रहा, तो कहना ही पड़ेगा कि नहीं चाहिए। लेकिन मीरा तो राजा की बेटी थी, राजा की बहू थी, कोई कमी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सब त्याग दिया और एक ही बात कही, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। ये जगत, ये संसार, इसे उन्होंने अपना कभी माना ही नहीं, इसे उन्होंने अपना कभी कहा ही नहीं। वो सदा भगवान को अपना मानती रहीं और अंत में भगवान ने उन्हें कब से लड़कपन से शुरू किया मीरा ने भक्ति को। कहां दर्शन हुआ, कहां समर्पण अर्थात कहां भगवान ने स्वीकार किया, बुढ़ापे में। बस भगवान को पाना इतना सरल भी नहीं है मेरी मां। हाँ, भगवान को पाना इतना सरल भी नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना क्या सबके बस की बातें हैं? धन्य हो मीरा, सारी जवानी, सारा बुढ़ापा केवल गोविंद में खर्च कर दिया। और हम लोग अपनी जवानी, अपना बुढ़ापा कहां खर्च करते हैं? परिवार में, भोगों में। हम ये नहीं कहते कि परिवार जरूरी नहीं है, जरूरी है। पत्नी, पुत्र, परिवार जरूरी है, पर इससे ज्यादा जरूरी भगवान है, क्योंकि यहां सदा के लिए नहीं है हम। इसलिए कहा, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। सुदामा बनना क्या सबके बस की बातें हैं? लोग कहते हैं कि सुदामा गरीब थे इसलिए भगवान मिल गए। अरे सुदामा जैसी गरीबी में गोविंद मिलते हो तो मैं ऐसी गरीबी लाख बार स्वीकार करता हूं, पर सुदामा जैसी गरीबी तो आज भी लोगों में मिल जाएगी, पर सुदामा जैसा भाव मिले तो कृष्ण मिले। सुदामा जैसी गरीबी नहीं, सुदामा जैसा भाव चाहिए। इसलिए कहा, पैदल चलकर द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं है। हंसते हंसते विष पी लेना सबके बस की बात नहीं है। ये हंसते हंसते जहर किसने पिया था? मीराबाई ने। क्या इतना आसान है मीरा बनना? कहते हैं आज भी कितने लोग मीरा बनने की कोशिश करते हैं, पर मीरा जैसी वो चाहत नहीं, वो समर्पण हो, वो प्रेम हो। इसलिए भगवान का सुमिरन कर लेना बहुत सरल भी नहीं है, पर भगवान में मन लग जाए सहज भी है, सरल भी है। यदि मन लग जाए तो सुदामा जी पैदल चल के गए भगवान के धाम, रास्ता पता नहीं था फिर भी चले। ये क्या है? प्रेम है। भगवान किससे रीझ गए? शबरी के बेरों से रीझ गए, क्योंकि बेर महत्व नहीं रखते, प्रेम महत्व रखता है। वो भगवान है। भगवान क्या चाहते हैं हमसे? कोई धन दौलत, हीरा मोती, सोना चांदी? भगवान हमसे कोई चाहत नहीं रखते।
सोना चांदी की, हीरा मोती की। भगवान हमसे केवल प्रेम चाहते है ना। हमारा भक्त हमसे क्या करे? केवल प्रेम करे, केवल प्रेम, निष्काम निष्कपट। भगवान से सच्चा प्रेम ही भगवान की सबसे बड़ी भक्ति है। आज समाज में देखने में ये मिलता है मेरी मां कि आप लोगों में फिर भी अधिक प्रेम है। आप सामान्य जो जीवन जी रहे हैं गृहस्थ में रहकर, आप लोगों के अंदर भगवान के लिए बहुत प्रेम है। बस ये प्रेम आखिरी दम तक बना रहे तो इतने से भी हमारा कल्याण संभव है। जितना प्रेम आज है ये बना रहे। आज है कल के लिए चला गया ऐसा ना हो, बना रहे सदा के प्रेम। भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या चाहते हैं भगवान? पत्रम, भाव से मेरा भक्त मुझे तुलसी का पत्ता दे वह भी स्वीकार। पत्रम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भाव से पत्र तुलसी का पत्ता जो भाव से दे वो भी स्वीकार है। पुष्प दे दे भाव से, कुछ ना है तो हाथ जोड़ के इतना ही कह दे, हे प्रभु मैं आपका हूं, मैं आपकी हूं, समर्पण कर दे तो भी स्वीकार है। भगवान थोड़ी कहते हैं तुम हमें हीरा मोती चढ़ाओ, सोना चांदी चढ़ाओ, रुपया पैसा चढ़ाओ। चाहत नहीं है भगवान को इन चीजों की। आप समझिएगा भगवान क्या चाहते हैं। आज भगवान के नाम पर इतने बड़े बड़े मंदिर बना दिए जाते हैं, जरूरत नहीं है इतने बड़े बड़े मंदिर बनाने की। भगवान जो बन गए हैं मंदिर, जो पुराने बाप दादों ने हमारे बनवाए हैं, बस उन्हीं का हम दर्शन करते रहें और उन्हीं को जीर्ण हो जाए तो उन्हीं का जीर्णोद्धार करते रहें। नए बनाने की क्या आवश्यकता है? जो बने हैं उन्हीं की देखरेख हो जाए। भगवान ये नहीं कहते मेरे लिए सोने का मंदिर बनाओ, मेरे लिए बड़ा मंदिर बनाओ। बनाना ही है मंदिर तो बड़ा मंदिर नहीं, ईंट पत्थर का मंदिर नहीं, मन को मंदिर बना दो। मन को मंदिर बना दो तो गोविंद की स्थापना बाहर नहीं भीतर हो जाएगी। फिर यहां श्रद्धा से भगवान को बिठाकर और यहां ठाकुर जी से बात करते रहो। भगवान कोई हमसे दूर थोड़ी रहते हैं। चढ़ाना है तो भगवान को क्या चढ़ाना चाहिए? क्या चढ़ाएं भगवान को? मैया बताओ क्या चढ़ाएं भगवान को? चढ़ाना है भगवान को तो तुलसी का पत्ता नहीं, हीरा मोती रुपया पैसा मेवा मिष्ठान नारियल नहीं, अपनी बुराइयां चढ़ाओ। आप में से कितने लोग हैं जिनके पास बुराइयां हैं? हाथ उठा के बताओ। है आपके पास? आपके पास कितनी बुराइयां हैं मैया? 2 4 6 8 10 20 100 200। बेटा आपके पास कितनी बुराइयां हैं? मैया आपके पास, वो मेरी माँ आपके पास कितनी बुराइयां हैं? 2 4 6 10 20 5 नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं है मैया के पास। आपके पास कितनी है? बहुत सारी। पीछे वाली मैया आपके पास कितनी बुराइयां हैं? बहुत सारी बुराइयां किसके पास है? हम सबके पास लगभग बहुत सारी बुराइयां। जिनके पास नहीं है हम उन्हें नहीं कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी बुराइयां हैं। मेरे पास, मैं अपनी बात करूं, मेरे पास बहुत सारी बुराइयां हैं। तो भगवान को फूल नारियल बिल्वपत्र तुलसी मेवा मिष्ठान ना चढ़ाकर रोज अपनी एक एक बुराई चढ़ाया करो। ठाकुर न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एव च। माता, उन भगवान की कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं, कोई पिता नहीं। इसलिए आप ही बताओ मां, वो भगवान है, उन्हें
बेटा कहकर बुला रही हो आप। माँ यशोदा ने उद्धव जी को कहा, उद्धव बेटा ऐसा ना कहो, वो तुम्हारे भगवान हो सकते हैं, हमारे तो पुत्र ही हैं। हमने उखल से बांधा था, क्या भगवान को तुम बांध सकते हो? हमने कृष्ण को उखल से बांधा था। अच्छा, भगवान उखल से भी बंध जाते हैं, क्या भगवान को कोई बांध सकता है? कोई भगवान को बांध सकता है? बोलो हाँ या ना। हाँ, बांध सकता है। कौन? भक्त। यशोदा जैसा प्रेम हो तो यशोदा माँ के प्रेम के आगे भगवान बंधन भी स्वीकार कर लेते हैं, उखल से बन गए। ये प्रेम में बिक जाते हैं भगवान। भगवान, अच्छा आप में से कोई बिकाऊ है क्या? आप में से कोई बिकाऊ है? अच्छा, बिकने वाले आदमी को अच्छा नहीं माना जाता, बिकने वाली स्त्री को भी अच्छा नहीं माना जाता, बिकने वाले पुरुष को भी अच्छा नहीं माना जाता, पर भगवान बिकते हैं, फिर भी भगवान को अच्छा माना जाता है। क्यों बिक जाते हैं? भगवान है कोई खरीदने वाला, पर समस्या यह है कि उन्हें सोना चांदी और कागज के टुकड़ों से नहीं खरीदा जा सकता। यदि मूल्य लगा सको तो अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति, अपने प्रेम का मूल्य लगाइएगा, विश्वास का मूल्य लगाइएगा, और विश्वास के मूल्य से, प्रेम के मूल्य से गोविंद को खरीद लीजिए। गोपियों ने खरीद लिया, इसलिए तो गोपियां कहती हैं नाचो, तो नाच रहे हैं। ताही अहीर की छोहरियां, छछियां भरी छाछ पे नाच नचावे। जो जगत को नचाने वाले हैं उन्हें गोपियां जरा से चुल्लू भर छाछ के लालच से नचा रही हैं। ये प्रेम है। आप लोग सारी जिंदगी फूल चढ़ाते चढ़ाते ही चले गए, तुलसी चढ़ाते चढ़ाते ही चले गए। अरे कभी अपनी बुराइयां भी चढ़ाया करो, कभी अपने आप को भी चढ़ाया करो। भगवान तुलसी चढ़ाने से मिलते तो मैं 1 कुंटल तुलसी चढ़ा दूं, फूल चढ़ाने से मिलते तो मैं 100-200 कुंटल फूल चढ़ा दूं। सोना चांदी चढ़ाने से मिलते तो पा लेते लोग सोना चढ़ा चढ़ा के, कर लेते भगवान को अपने पक्ष में। क्या लोगों के पास सोना चांदी की भी कमी है? भगवान सोना चांदी चढ़ाने से ना मिलेंगे मेरी माँ, हीरा मोती चढ़ाने से ना मिलेंगे। चढ़ाना है हर बुराई को चढ़ाकर, और जब आप बिल्कुल पवित्र हो जाएं, आपके अंदर कोई बुराई ना रह जाए, उसके बाद अपने आप को शुद्ध करके ठाकुर जी के चरणों में आत्मसमर्पण कर दीजिएगा। तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, ये समर्पण, ऐसे भगवान मिलेंगे। आज जितने लोग भगवान को प्राप्त करने के लिए यदि फूल बिल्व पत्र का ही आश्रय ले रहे हैं, तो ये याद रखिएगा कि भगवान समर्पण से मिलेंगे। किससे मिलेंगे मेरी माँ? क्या किससे मिलेंगे? समर्पण। पूर्ण रूप से किसके बन जाओ? भगवान के। एक भरोसे एक बल, मेरे संग बोलो ये वाला दोहा, बोलो एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसीदास। क्या अर्थ है इसका? एक भरोसे, चातक एक पक्षी होता है मेरी मां, केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पीता है, एक ही समय का वो पानी ग्रहण करता है, बाकी पानी वो चिल्लाता रहता है। वो आवाज कैसी लगाता है? बारिश में उसको दर्शन करते हैं लोग, वो आवाज लगाता है, प्यासे हो प्यासे हो प्यासे हो, अर्थात वो प्यासा रहता है। तो किसी ने कहा नदी भरी है, पीता क्यों नहीं है? बोले मेरे नक्षत्र का पानी जब बरसेगा, उस नक्षत्र में जब बारिश होगी, वो पानी धारण करेगा, ग्रहण करेगा, उसके अतिरिक्त वो मर जाएगा। वो पानी नहीं पीता, उस नक्षत्र में बारिश हो जाएगी तो पी लेगा। उस नक्षत्र के पानी को पीता है।
जैसे वो उस नक्षत्र के पानी से ही प्रेम करता है वरना मर जाएगा, उसी प्रकार मेरा भी एक ही भरोसा है, एक भरोसे एक बल। मैं भगवान के भरोसे ही रहूंगा, दूसरों के भरोसे नहीं रहूंगा। एक भरोसे मेरा बल सवई बलम बलिनाम चा परेशान, मेरा एक ही बल है, वो भगवान है, मेरे श्रीमन नारायण, मेरे कृष्ण। एक भरोसे एक बल, एक आस एक विश्वास। विश्वास भी मुझे एक भगवान पे है, चाहे तो पार लगा दें चाहे तो डुबा दें। पार भी वो लगाएंगे और डुबाएंगे भी वो, चाहे तो पार लगा दो चाहे तो डुबा दो, पर विश्वास करेंगे तो प्रभु केवल आपके चरणों में करेंगे, समर्पण करेंगे। कोई कह दे, कोई कहे कि हम तुम्हें बचाएंगे ना, कोई किसी को ना बचा पाएगा। प्रहलाद जी को फेंका ऊपर से तो कोई बचाया? जहर का प्याला दिया कोई बचाया? साड़ी खींची कोई बचाया? अरे बचाएंगे तो केवल एक भगवान, चाहे विश्वास कर लो या मत करो, रक्षक वही। इसलिए कभी किसी को ना पुकारो। एक भरोसे एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घन श्याम हित, चातक तुलसी दास। मोहे तो भरोसो इन चरणन केरो, हमें तो गोविंद के चरणन को ही भरोसो है, हमें तो भगवान के चरणन का ही भरोसा है, ये विश्वास है। तो आप में से कितने लोग भगवान में पूर्ण समर्पण करेंगे और अपनी एक एक बुराई रोज चढ़ाएंगे? कौन कौन? आज से भगवान को क्या चढ़ाएंगे आप लोग? अपने अंदर की, अपने अंदर का पुष्प चढ़ाओ। हमारे मन को ही सुमन कहा गया है, सुंदर मन, मन को पुष्प बना के ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दो, गोविंद के चरणों में चढ़ा दो, तो बुराई चढ़ाएंगे आप लोग? शराबी शराब चढ़ा दे, जुआड़ी जुआ, आप गुटखा तंबाकू खाते हो, ये बुराइयां हैं, ये चढ़ाओ। फूल माला से क्या रखा है ना? जो चढ़ाना है वो नहीं चढ़ाते लोग। आप में से कितने लोग तंबाकू खाते हैं? गुटखा और तंबाकू जो खाते हैं सिर्फ वो हाथ उठाएं। खाते हैं? आप खाते हैं? भैया ने हाथ उठाया। अच्छा है, कम से कम अपनी गलती आप लोग स्वीकार कर लेते हैं, सत्य को आप स्वीकार करते हैं, अच्छी बात है। खाते हैं? भैया आप भी उठाई हो, गुटखा खाती हो? अरे राम राम, गुटखा खाती हो? भैया आप भी खाती हो? तो आज से आप में से कितने लोग अपना गुटखा ठाकुर जी के चरणों में अपनी ये बुराई समर्पित करेंगे? क्या ये अच्छी चीज है? गुटखा खाने से मुंह कितना गंदा होता है, कितने लोगों के दांत बिल्कुल काले हो जाते हैं, बिल्कुल काले दांत। कितना भगवान ने अच्छा मुंह दिया है। अरे इस मुंह में भगवान का नाम रखो तो मुख की शोभा है। अरे मुख की शोभा भगवान के नाम से है, भगवान की कथा से। गुटखा तंबाकू खा खा करके। अच्छा एक बात बताओ, मैंने एक दिन नोटिस किया, गौर किया, एक कोने में सभी गुटखा खाने वाले एक जगह थूक रहे थे। एक दिन मैंने, यही गौरी गोपाल की बात है, लोग आते हैं जहां मन करा गुटखा खाने वालों ने थूक दिया। एक दिन मैंने एक आदमी से कहा, अपने कार्यकर्ता से, चलो भैया इसको साफ करो। तो वो साफ कर रहा था, बहुत घिसा, फिर भी लाल लाल गया नहीं, रंग गया नहीं उसका। तब मैंने एक बात समझी कि सोचो पत्थर पर इतना गहरा निशान पड़ गया गुटके का, तो तुम्हारे दिल पर, तुम्हारे फेफड़ों पर कितना गहरा निशान पड़ता होगा, कितना डैमेज करता होगा ये आपके शरीर को, आपके शरीर के अंगों को, कितना हानिकारक है ये गुटखा। समझो कि ये पत्थर पर आप थूकना शुरू करें 10 दिन तक, और 10 दिन बाद उसको साफ करें तो वहां निशान रह जाता है। पत्थर पर गहरा निशान छोड़ता है ये। तो सोचो, शरीर, बॉडी तो इतनी कोमल है, लेकिन पता नहीं आप लोग समझते क्यों नहीं। आपका फायदा नहीं है। आप गुटखा खा रहे हैं, मतलब 10 साल 15 साल आप अपनी उम्र घटा रहे हैं, आप अपनी उम्र घटा रहे हैं। शराब पी रहे हैं तो आप अपनी उम्र घटा रहे हैं।
बोलो हाँ या ना। जल्दी फेफड़े खराब हो जाएंगे, जल्दी किडनियां फेल हो जाएंगी, जल्दी रोग से ग्रसित होकर मर जाओगे। भगवान ने शरीर दिया है, जितना जियो, अच्छा काम करो, समाज की सेवा करो, कोई ऐसा काम करो लोग कहें वाह ऐसा काम करना चाहिए ऐसा। लेकिन आज विडंबना तो यह है कि अच्छा काम करने वालों को भी लोग गालियां देते हैं। समस्या तो ये है। लेकिन फिर भी भले लोग गालियां दें, फिर भी आप अच्छा काम करते रहिए। लोग कुछ भी कहें, भगवान आपको अच्छा कहेंगे। लोग आपको कुछ भी कहें, भगवान आपके साथ है। भगवान हमेशा सत्य के साथ होते हैं, झूठ के साथ नहीं। तो अर्थ ये निकला कि आप गुटखा ना खाएं, शराब ना पिएं, गांजा ना पिएं। आप में से कितने लोग शराब पीते हैं? शराब नहीं पीते आप लोग कोई? अच्छा, मैया हाथ उठा रही हो, पीली मैया, पीती हो क्या? कुछ कुछ तो माताएं भी पी लेती हैं, पति को देख देख के सीख गई हैं। पति पी के पड़ा है, उसको लगा क्या है, हम भी तो देखें एक बार। एक दिन पत्नी ने भी पी लिया तो भांगड़ा और डिस्को एक साथ करने लग गई और पति का हाथ पकड़ पकड़ के अब नचा रही है। पति की उतर गई। पति बोला क्या हो गया तुझे? अरे आओ हमारे संग नाचो। बेचारे पति ने छोड़ दिया शराब पीना। पति छोड़ दिया। पत्नी बोली अब पीते नहीं हो आप? बोले मेरे से ज्यादा तुझे चढ़ती है, इसलिए मैं नहीं पीता। इसलिए छोड़ना है तो अपने भीतर की क्या छोड़ना है? जोर से मेरी मां, बुराइयां। हर बुराई को हम धीरे धीरे छोड़ते चले। और जिस दिन सारी बुराइयां छूट जाएंगी, उस दिन गोविंद ने जैसे मीरा को अपने अंदर समाहित कर लिया, आपको और हमें भी ठाकुर जी अपने चरणों में स्थान जरूर देंगे। ये विश्वास रखना चाहिए। उद्धव जी महाराज चले गोपियों के पास। गोपियों से कहते हैं आप रो क्यों रही हो? गोपियों ने कहा क्या बताएं, हमें हमारे श्याम सुंदर की याद आ रही है। उद्धव जी ने कहा आंख बंद करो, ध्यान करो। ऐसे ध्यान करना है भगवान का, ऐसे चिंतन करना है भगवान का। अच्छा हाँ, चिंतन करो। चिंतन करने लग गए। गोपियों ने कहा उद्धव तुम्हारा ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा है। जो ज्ञान तुम हमें बता रहे हो ये ज्ञान हमारे मतलब का नहीं है। गोपियां बोली हम तो अपने कृष्ण से प्रेम करते हैं और कृष्ण को चाहते हैं, कृष्ण का ज्ञान नहीं सुनना चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए। उद्धव जी ने समझाया ऐसे नेत्र बंद करो, ऐसे करो, ये योग है, ये ज्ञान है, ये। गोपियों ने कहा, चिट्ठी निकाल के दिए, कृष्ण ने भेजी है, छीन कर टुकड़े टुकड़े कर लिया। पढ़ने लगी गोपियां उस चिट्ठी को। क्या पढ़ती? किसी के हाथ में एक ही अक्षर आया, अक्षर को देख देख कर कहा कन्हैया ने लिखा है। उस अक्षर में उन गोपियों को गोविंद का दर्शन हो गया। देखो ये प्रेम है, जहां प्रेम है वहां हर अक्षर में कृष्ण का दर्शन है, और जहां प्रेम नहीं है वहां लोग दर्शन करते ही नहीं, है ना मेरी माँ? यदि प्रेम है, श्रद्धा है, तो कण कण में आप कृष्ण और राधा का दर्शन कर सकते हो। नहीं है तो नहीं है वालों के लिए फिर श्रद्धा नहीं है तो साक्षात भगवान भी खड़े हो जाएं तो भगवान को भी भगवान नहीं समझेंगे। उद्धव जी महाराज गोपियों से कहते हैं ज्ञान लो। गोपियां बोली अब तो हमें उद्धव मरने दो। क्यों मरना चाहती हो? कृष्ण के बिना भी अब हम क्या जिए, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। गोपियां कहती हैं फूलों में कलियों में सपनों की गलियों में
तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ कान्हा रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में उन्होंने किया, जिसको मारकर प्रद्युम्न भगवान ने रति से विवाह किया, ये पिछले जन्म के कामदेव हैं। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत की बेटी से हुआ। आप जामवंत जी को जानते हैं? जामवंत के बचन सुहाए, सुंदरकांड पढ़ेंगे तो पहली चौपाई जामवंत जी के नाम से स्टार्ट है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी, इनकी बेटी का नाम था जाम्बवती। भगवान राम से बोले आप हमारी बेटी से विवाह कर लो। राम जी बोले अभी हम एक पत्नी व्रता हैं, अगले बार आएंगे ढेर सारी पत्नियां होंगी। तो पिछले जन्म में जितनी वेटिंग में होती गई वो सारी सीट कन्फर्म द्वापर युग में हुई। फिर त्रेता की वेटिंग लिस्ट कहां कन्फर्म हुई? द्वापर में। तो ये कन्फर्म यहाँ इसलिए, ये सब अन्य युगों की जो सबकी डिमांड थी, हम आपको चाहती हैं, भगवान बोले द्वापर में आएंगे सबको अवसर मिलेगा। तो इस जन्म में भगवान कृष्ण बन कर आए, सारी वो भक्त लोग गोपियां बन के आई, पत्नियां, सबको भगवान ने स्वीकार किया। टोटल पत्नियां, पहला विवाह रुक्मणी मां, दूसरा भगवान का जाम्बवंत की बेटी जाम्बवती से। जाम्बवती से जाम्बवंत जी, तीसरा विवाह भगवान का हुआ है सत्यभामा से। भगवान की तीसरी पत्नी का नाम माता सत्यभामा। चौथा विवाह भगवान का हुआ है मैया यमुना। ये जो यमुना मैया जा रही हैं, बह रही हैं, ये भगवान श्री कृष्ण की चौथी पत्नी है, साक्षात भगवान की पत्नी। इसलिए यमुना स्नान का बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। पांचवा विवाह भगवान का हुआ है मित्रविंदा से। किन से? जोर से मेरी मां, मित्रविंदा। छठा विवाह हुआ भगवान का सत्या के साथ। सातवां विवाह भगवान का भद्रा से और आठवां विवाह लक्ष्मणा से। टोटल विवाह कितने हो गए? 8। अब भौमासुर नाम का एक दैत्य था। भौमासुर नाम का एक दुष्टता करने वाला व्यक्ति, बहुत सारी कन्याओं को इसने जेल में बंद कर रखा था। भगवान को खबर लगी तो भगवान ने भौमासुर को युद्ध में पराजित किया और पराजित करके उन कन्याओं से कहा अपने अपने घर जाओ। कन्याएं चली गई। कन्याओं ने कहा प्रभु अब कहां जाएं हम आपके सिवा, आपके सिवा ना हमें पिता अपनाए ना भाई अपनाए ना कोई हमारा निवास है, कोई नहीं स्वीकार करेगा, आप ही स्वीकार करिए। तब भगवान ने उन कन्याओं से, टोटल कन्याएं थी 16,100। कहां जाएं, कौन स्वीकार करे? जिसे कोई नहीं अपनाता उसे ही मेरे गोविंद अपना लेते हैं। दरबार में बंसी वाले के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। भगवान ने उन कन्याओं से विवाह किया और टोटल विवाह हो गए 16,108 विवाह। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र कौन? प्रद्युम्न, पुत्र प्रद्युम्न। और पोता कौन? अनिरुद्ध। ये दास अनिरुद्ध ठाकुर जी का पोता ही है, ये समझो। हाँ, भगवान जी हमें अपने पोते की तरह प्यार दे रहे हैं। क्यों? भगवान से प्यार मिल जाए ये बड़ी कृपा है। और मेरे गोविंद को जब मैं देखता हूं, सचमुच मुझे पिता रूप में ही दिखाई पड़ते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, सब कुछ आप ही हैं। आप कुछ भी हमें अपना मान लो, कुछ भी मान लो। तो ये दास अनिरुद्ध ठाकुर जी के चरणों की धूल है।
और भगवान के जो पोते हैं श्री अनिरुद्ध जी, उनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से संपन्न हुआ। चित्रलेखा ने हरण किया अनिरुद्ध का और विवाह कर दिया, कमरे में रहने लगे दोनों। तभी सैनिकों को खबर लगी कि उषा के कमरे में कोई पुरुष भी है, तो बंदी बना लिया। बाद में पता चला कि वो भगवान के है ना। अब भगवान को सूचना लगी, भगवान युद्ध करने आए, तो बाणासुर की तरफ से शंकर जी की दोस्ती, बाणासुर की दोस्ती भगवान शंकर जी से थी। वो बड़ा भक्त था, तो शंकर जी को बुलाया, हे शंकर जी आओ हमारे पक्ष से युद्ध करो, है ना। अब लोग, अब एक तरफ भगवान खड़े हैं, दूसरी तरफ शंकर जी खड़े हो गए। अब भगवान शंकर का भगवान श्री कृष्ण से युद्ध चालू हो गया। किसके चक्कर में? चेले के चक्कर में। आओ अब लड़ो। अब भगवान बोले, अब ठीक है भाई, अब तुम्हें अपना माना है तो लड़ेंगे। भगवान जिसे अपना मान लेते हैं उसका पक्ष जरूर लेते हैं। भगवान बहुत बड़े पक्षधर हैं। बोलो भगवान पक्षधर हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। चाहे भगवान शंकर जी हो, चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण हो, सब एक ही हैं, पर पक्षधर हैं भगवान जी। किसका पक्ष लेते हैं? जोर से। भगवान किसका पक्ष लेते हैं? सदा अपने भक्तों का पक्ष लेते हैं। जो भगवान के हैं, भगवान फिर उनका पक्ष लेते हैं। ये मेरा भक्त है, ऐसे अब कुछ नहीं हो सकता। पक्षधर हैं। शंकर जी भी उस भक्त का पक्ष लेने आए जो उनकी आराधना करता था। उसके हजारों हाथों को भगवान ने काट दिया। 2 हाथ शेष रह गए। भगवान ने, ऐसा होगा, यहां मीराबाई को जहर पिलाया जाएगा। जो मीरा बनने की कोशिश करेगी उसे जहर से गुजरना। हाँ, यहां ये कलयुग है, यहां जो अच्छा करेगा उसे जहर दिया जाएगा। यही रीति है, उसे रोका जाएगा। अब फिर न्याय तो भगवान करेंगे। मीरा ने तो जहर पी लिया, अब मारना है कि नहीं मारना ये गोविंद के हाथ में। आगे का फिर भगवान जाने कि क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन ये रीत है। एक बात बड़े बड़े नीतिज्ञ कहते हैं, नीतियां इस बात को कहती हैं कि आप किसी भी अच्छे रास्ते पर बढ़ जाइए, भक्ति ही कर लीजिए। आप भक्ति करने बैठेंगे तो लोग कहेंगे बड़ी मीरा बन रही है। क्यों? तिलक लगाएंगे, लोग कहेंगे बड़ी मीरा बन रही है। चोरी करने वाले को, शराब पीने वाले को, मांस खाने वाले को कोई कुछ नहीं बोलता कि तुम मांस खा रहे हो, चोरी कर रहे हो, गलत काम कर रहे हो। नहीं, आप अच्छा करने लग जाइए, लोग कहें बड़ी मीरा बन रही है। तो आप भी बोल दिया करो, तू सूप न खा बन जा। हमें क्या, हम जो बन रहे हैं हमें बनने दे। हमें बनने में हम स्वतंत्र हैं, तुझे बनने में तू स्वतंत्र है। जो तू बनना चाहे बन जा। क्यों मेरी मां? सही है। तो यही है रीत। भगवान ने पौंड्रक पर कृपा की, राजा नृग पर कृपा करने के बाद पौंड्रक पर, पौंड्रक नकली हाथ लगवा के घूमता था। वो अपने आप को ही वासुदेव कहता था। वो कहता था हम ही भगवान हैं। भगवान मानता था अपने आप को। वो अपने आप को क्या मानता था? हाँ, भगवान, पौंड्रक। तब भगवान ने युद्ध में उसे मार गिराया। और ऐसे गलत भगवानों से भी बच के रहना चाहिए। सही है। आजकल किसी का नाम बढ़ गया, इज्जत बढ़ गई, तो वो अपने आप को भगवान मानने लग जाता है। आप लोगों ने जरा सा आदर सम्मान दे दिया तो लोग अपने आप को भगवान मान लेते हैं। आपसे भी निवेदन है, इंसानों को इंसान ही रहने दो। इंसान कभी भगवान हो ही नहीं सकता। जो अपने आप को मान रहे हैं उनकी बुद्धि हो गई है खराब। जो अपने आप को भगवान मान रहे हैं उनकी बुद्धि क्या हो गई है?
इंसान इंसान है, हम भगवान के चरणों की धूल तो हो सकते हैं, भगवान कोई नहीं हो सकता। लेकिन आप लोग कुछ कई बार कह देते हैं भगवान हो आप, भगवान हो आप, तो कुछ लोग अपने आप को भगवान ही मानने लगते हैं कि लो ये सब कह रहे हैं, फिर उसका क्या होता है, पतन हो जाता है। अभिमान आया, पतन हो गया। इसलिए लोग चने के झाड़ में चढ़ाया करें आपको तो चढ़ा ना करो, ये दुनिया पहले चढ़ाती है फिर गिरा देती है। इसलिए दुनिया से भी बचना है। जब कोई आपकी ज्यादा तारीफ करे समझ लेना कि कुछ गड़बड़ है। आज के जमाने में कोई तारीफ भी क्यों करता है भाई? कुछ लोग होते हैं आप लोगों की तरह सच्चे, जो निष्काम है, निष्कपट है, जो अच्छा लगा आपने कह दिया। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मुख में राम राम बगल में छुरी, वो अंदर से तो कपट रखते हैं, ऊपर से आपकी तारीफ करते हैं। ऐसे लोगों से बचना। समझ रही हो मेरी माँ? जो अंदर से आपके लिए क्या भरा है, ईर्ष्या, कपट, और ऊपर से कह रहे हैं आप महान हैं, आप ये हैं, आप बड़े दानी हैं, आप बड़े ये। समझ लो आज के युग में ये भी जानना बड़ा कठिन है कि कौन आपका हितैषी है और कौन आपका हितैषी नहीं। आज के युग में ये जान लेना बड़ा कठिन। जिनको आप अपना मानते रहे, बाद में पता चला वही आपकी जड़ें खोदने में लगे थे। ये कलयुग है। किसको कहूं मैं अपना, किसको कहूं पराया, तेरे सिवा कन्हैया मुझे तो नहीं लगता कि कन्हैया के सिवा कोई अपना है। इसलिए किसको अपना कहें और किसको पराया कहें। इसलिए कबीर जी ने एक बात बढ़िया कह दी कि कबीरा इस संसार में सबसे मिलियो धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, ना जाने किस रूप में भगवान मिल जाएं। इसलिए सबसे प्यार से मिलो, पर ना काहू से दोस्ती, ना काहू से, ना दोस्ती भली ना दुश्मनी भली। ना किसी से दोस्ती पालो ना दुश्मनी पालो, क्योंकि दोस्ती भी करना भगवान से दूर कर देगी वो दोस्ती, उसी में लगे रहोगे भगवत चिंतन छूटेगा। और दुश्मनी में भी वही चिंतन भगवान का छूटेगा। यहां भगवान का चिंतन करने आए हैं कि हम दोस्ती और दुश्मनी निभाने आए हैं, दोनों ही झंझट। इसलिए भगवान ने पौंड्रक का, काशीराज द्विविद का उद्धार किया और भगवान ने जरासंध पर कृपा की। 20,800 राजाओं पर भगवान ने कृपा की। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने उन राजाओं पर कृपा की। जरासंध को भीम भैया ने मारा, 20 से फाड़ कर इस भाग को, यहां एक भाग यहां एक भाग, ऐसे फाड़ के फेंक दिया। शिशुपाल पर भगवान ने कृपा की। भगवान कितने दयालु हैं। अच्छा, शिशुपाल महाराज ने भगवान को कितनी गालियां दी भैया? शिशुपाल भगवान को कितनी गालियां देता है बताओ? 51, 16,000, 100, कितनी गालियां? और भगवान कितनी गालियां मुस्कुराते हुए सुनते हैं? 100। अब आपसे सवाल, जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल की 100 गालियां सुनते हैं, तो बताओ हमें और आपको समाज की कम से कम कितनी गालियां सुन लेनी चाहिए? कितनी? बोलो बोलो मेरी मां। अच्छा, आप लोगों को कितनी गालियां मिलती हैं? हाँ, अच्छा ये बताओ कि गालियां सबसे ज्यादा आप लोगों को मिलती हैं कि दास अनिरुद्ध को मिलती हैं? बताओ, आप लोगों को ज्यादा गालियां मिलती हैं कि ये दास अनिरुद्ध को? जोर से, और जोर से बताओ। हाँ, हमें ज्यादा मिलती है।
आप लोगों को तो 2 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, 6 मिलेंगी, 10 मिलेंगी। हम आपको गिना दें, एक दिन मैं गिन रहा था, कम से कम 3000 गालियां थी। 3000। मेरे को लगा चलो आज मैं देख लूं कि कितने महापुरुष हैं। तो मैंने गालियां गिनी सबकी, लगभग 3000 से ऊपर ही थी, कम नहीं थी। तब मुझे लगा कि हजारों लोग यदि ये दास अनिरुद्ध को अच्छा कहते हैं तो 1000 10,000 लोग बुरा भी कहेंगे, इसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वह लोगों का स्वभाव है। आप अपने घर में यदि सब लोगों की लाडली होंगी तो किसी एक की दुश्मन भी होंगी। आपके घर परिवार में आपको 10 लोग प्यार करने वाला होंगे, 10 प्यार करने वाले होंगे, तो एक आपसे जलने वाला भी कोई ना कोई होगा। तो अब आप बताओ कि 10 लोग आपको प्यार करते हैं और एक लोग आपसे ईर्ष्या करता है या करती है, तो हमें एक पर ध्यान देना चाहिए कि 9 लोगों पर। ब्राह्मणों की चरणों की सेवा जो करेगा, मैं लिखित में दे सकता हूं, वह जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। सेवा, जो ब्राह्मणों से द्रोह करेगा वह भक्त नहीं हो सकता। ब्राह्मणों से दुश्मनी करके कोई सोचे कि मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, संभव नहीं। इसलिए भगवान स्वयं सुदामा जैसे ब्राह्मणों के चरण धुलते हैं, है ना, धुले ना भगवान। इसलिए आप भी, हमारे यहाँ परंपरा रही है कि जब हम ब्राह्मण को बुलाते हैं अपने घर में तो पहले चरण धुलते हैं, चरण धुलकर उनका पूजन करते हैं, फिर उनको भोजन कराते हैं। भोजन करा के फिर जो हमारी श्रद्धा हो दान दक्षिणा देकर विदा करते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पहले उनके चरण जरूर धुलना चाहिए, यही विधान है। आप लोग तेरही करते हो अपने पिताजी की, दादाजी की, ब्राह्मणों को बुलाते हो, बताओ ब्राह्मणों को बुलाते हो, 13 ब्राह्मण 15 ब्राह्मण जो भी, चरण धोते हो कि नहीं उनका? बोलो, आप में से किस किस के यहां चरण धुलने की परंपरा है? चरण धुलकर ही फिर ब्राह्मणों को, 13 ब्राह्मण जो भी हैं उन्हें भोजन कराया जाता है। सही है? चरण धुलकर। जो बेटा अपने पिता को अग्नि देता है वही ब्राह्मणों के चरण धुलता है। चरण धुलना भी एक, भगवान श्री कृष्ण ने चरण धुले, ये दास अनिरुद्ध भी चरण धुलता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि चरणों की महिमा क्या है। जो नहीं जानते वो नहीं जानते। गाय की सेवा क्या है, ब्राह्मण की सेवा क्या है, संतों की सेवा क्या है। इस धरती पर किसी ने 1 रुपए अपने संग लेकर नहीं गया। अरे ये सेवा, ये पुण्य का फल ही तो हमारे संग चलेगा। कर लो ना जो कर सको। क्यों मेरी माँ? इसलिए ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। ये नहीं कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण का अपमान करने लग जाए ना। ब्राह्मणों को भी ब्राह्मणों की चरण सेवा करनी चाहिए। द्वार पर आया ब्राह्मण, चाहे छोटा बच्चा हो या बूढ़ा ब्राह्मण हो, सबकी सेवा। ब्राह्मण भगवत तुल्य होता है। भगवान श्री कृष्ण ने सारे ब्राह्मणों के चरण धोए हैं। धर्मराज युधिष्ठिर के यज्ञ में भोजन परोसा भगवान ने और खूब सेवा की। शाल, इसके बाद अन्नदान हुआ ना, यज्ञ तब पूरा होता है धर्मराज युधिष्ठिर का, तब पूरा हुआ जब खूब चकाचक लोगों को खवाया, प्रसाद पवाया। हमारे भारत में, हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी उत्सव बिना अन्नदान के पूरा नहीं होता। आप विवाह करते हैं बेटी का तो सारी समाज को भोजन क्यों कराते हैं बताओ? इसलिए कराया जाता है कि अन्नदान करेंगे, सब लोगों की दुआएं निकलेंगी, इन दुआओं के बल पर मेरी बेटी सदा सुखी रहेगी। इसलिए उस बेटी के विवाह में अन्नदान होता है। क्यों? अन्नदान पूरा गांव खाता है। अब तो देखो शहर का मामला है, कुछ वीआईपी लोग आते हैं खाते हैं। नहीं, पहला का जमाना था, हमारे गांव में हमने अपने आंखों से देखा है कि हर समाज के लोग आते थे,
हर लोग आते थे और गांव के कुत्ता और बिल्ली भी, कौवा भी उस दिन भरपेट खाते थे, क्योंकि खाए की पत्तल किनारे खेतों के किनारे फेंकी जाती थी, तो खूब कुत्ते वहां खाए। कुत्तों का भी पेट भरता था, वो भी दुआएं देते, इसके द्वारा खाने को मिला, भगवान से सुखी रखे। ये परंपरा रही है ना मेरी माँ, सही है। पहले लोग पत्तल में खाया करते थे, पत्तल में खा के वो पत्तलें फेंक दी जाया करती थी, उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता था, प्रदूषण नहीं होता। आजकल की जो पत्तलें आ गई हैं, आर्टिफिशियल पत्तल आई है, वो तो हानिकारक, उसे गैया खा ले तो मर जाए, वो प्लास्टिक से बनती है। पहले की पत्तल पत्ते से बनती थी, नेचुरल, हाँ या ना, खेत में डाल देने से वो खाद बन जाती थी, नेचुरल पत्तल। पत्तल में खाते थे और वो किनारे, उसमें गाय भी खाया करती थी, फिर साग सब्जी जो रह जाती थी लोगों के खाए के बाद, थोड़ा बहुत तो रह ही जाता। ये भंडारा था, भोज भंडारा। बेटी का विवाह हुआ तो गांव खाता था, बाप मर जाए तो गांव खाता, क्योंकि उसके नाम का खाएंगे तो उसके पास तक दुआएं आशीर्वाद पहुंचेगा। अन्नदान से बड़ा धरती में कोई दान नहीं, आप देख लो विचार करके, क्योंकि सबके बिना जीवन संभव है। मैं सोना के बिना, चांदी के बिना, हीरे के बिना रह सकता हूं, पर खाए बिना। जलदान और अन्नदान श्रेष्ठ दान है। इसलिए आप लोगों से यह दास अनिरुद्ध कहता रहता है, हमारे गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत नित्य प्रसाद पाते हैं। आप लोग भी एक दिन का प्रसाद अपनी ओर से बंटवा सकते हैं, आप भी एक दिन की सेवा अपनी ओर से करवाएं, ताकि आपका भी अन्न संतों तक पहुंचे और आप लोगों को भी पुण्य प्राप्त हो। आप बच्चों के नाम का, अपने नाम का अन्न क्षेत्र, अपने नाम का लंगर बंटवा सकते हैं, अपने नाम का भंडारा करा सकते हैं, एक दिन का प्रसाद, ताकि आप भी इस पुनीत कार्य से जुड़े। यहाँ ये गौरी गोपाल आश्रम में ये सेवाएं रोज होती हैं, बोलो हाँ या ना। आप में से कितने लोगों ने दर्शन किया यहाँ की सेवाओं का? किया? अब सोचिए, ये वृंदावन के ये संत फुटपाथ पर सोया करते थे, खाने की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, पर दास अनिरुद्ध को शायद बिहारी जी ने इसलिए वृंदावन बुलाया। मैं जन्मभूमि मेरी वृंदावन नहीं है, मेरी भूमि, जन्मभूमि मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास गांव है रेवझा, सेहुरा के पास, मेरी जन्मभूमि वहां की है। मुझे वृंदावन में बिहारी जी ने बुलाया है। क्यों बुलाया है? शायद बिहारी जी को भी देखा ना गया इन संतों की भूख को, इसलिए बिहारी जी ने बुलाकर दास अनिरुद्ध को यह व्यवस्था दी कि तुम संतों की सेवा करो। अब मैं बाहर से आकर यहां सेवा कर रहा हूं तो कुछ लोग जल रहे हैं, ईर्ष्या कर रहे हैं, है ना, वो मुझे भला बुरा गालियां दे रहे हैं, तुम क्यों कर रहे? तो भैया आप भी कर लेते, आपके हाथ किसने पकड़े थे? किसने पकड़े थे? किसने रोका था आपको? क्या तब संत नहीं थे वृंदावन में? क्या तब लोग फुटपाथ पर नहीं सोते थे? तब भी थे, क्यों नहीं कर लिया आपने? किसने हाथ में बंधन डाल रखा था? जब से ये दास अनिरुद्ध वृंदावन आया है, तब से ये दास ने अपनी हैसियत, अपनी औकात के अनुसार जो बना, हजारों फुटपाथ पर सोने वाले संतों को रोज यहाँ सवेरे निःशुल्क प्रसाद भरपेट बांटा जाता है। कोई संत कितना भी ले, 4 लोगों का ले, 10 लोग, वो केवल संत नहीं, पूछ लीजिएगा क्षेत्र में यहाँ के जो जरूरतमंद लोग हैं वह भी यहाँ आकर प्रसाद लेते हैं, आम पब्लिक प्रसाद लेते हैं। तो दास तो वृंदावन में सेवा के लिए आया है, जब तक जिएगा सेवा करेगा इन हाथों से। अब आप फिर भी मुझे जान से मारने की साजिश रच लें या मुझे गालियां दे दें तो वो आपका कार्य है, आप करिए, पर मैं तो यहां जब से, मैं वृंदावन जब से आया हूं यहां सेवाएं चल रही हैं। क्या पहले भी यहां संत नहीं थे? फुटपाथ पर सोते थे। ये दास अनिरुद्ध संतों को रहने के लिए एक संत निवास भी बनाने जा रहा है, ताकि संतों को फुटपाथ पर ना सोना पड़े।